स्टूडियो। तो उस बच्चे के मन में बात आई कि आज भैया को, छोटे भाई को वहां पर घुमा करके लाता हूँ, टहला करके लाता हूँ, थोड़ा सा मन भी बहल जाएगा और माता जी के दर्शन भी हो जाएंगे। उंगली पकड़ी, दोनों भाई चल देते हैं। गांव से बाहर निकले तो जब चढ़ाई आई, पहाड़ पर चढ़ने का नंबर आया, तो छोटा सा बच्चा वो कहाँ चढ़ पाए, तो बड़े लड़के ने उसको कंधे पर उठाया और लेकर चल दिया। और जब लेकर चल देता है तो पसीने से तरबतर हो जाता है। खूब लंबी चढ़ाई चढ़ने के बाद माता जी के दर्शन हुए। उनके पीछे एक बाबा जी जा रहे थे, बच्चे से कुछ नहीं बोले। जब वहां माता जी के दर्शन करके बच्चा लौटा तो पीछे जो महाराज जी आ रहे थे, कहा सुनो भैया, कहा मैं देख रहा था कि तुम इतनी कठिन परिश्रम के साथ कंधे पर इतना बोझ लाद करके और माता जी के दर्शन करने के लिए आए। बड़ा संघर्ष किया तुमने, बड़ी मेहनत किया तुमने। हम तो एक कमंडल लिए हैं और हाथ में कुछ चपटा लिए हैं बजाने के लिए, और इतने में भी हमारी सांस फूलने लगी। तुम तो इतना बोझ लेकर के माता जी के दर्शन करने के लिए कैसे आ गए? तो उस बच्चे ने कहा, महाराज सुनो, उम्र तुम्हारी इतनी हो गई है, साधु संत हो गए हो, सन्यासी हो गए हो, घर परिवार को छोड़ दिया है तुमने, लेकिन तुमको बात करना नहीं आया। तो संत ने कहा, हमसे कौन सी गलती हो गई भाई, हमने जो देखा वही कह रहे हैं। तो उस बच्चे ने कहा, सुनो महाराज जी, आपने बोझ कैसे कह दिया मेरे भाई को? ये मेरा भाई मेरा बोझ नहीं है। बोझ तो सामान को कहते हैं, सामग्री को कहते हैं, है ना। ये मेरा भाई मेरा प्राण है, मेरे हृदय का टुकड़ा है। आपने बोझ कैसे कह दिया? मेरे भाई मेरा बोझ नहीं है, वो तो मेरे कंधे से कंधे मिलाकर के चलने वाला है। मैं जब कमजोर पड़ जाऊंगा तो मेरा हाथ बटाने वाला है। जब मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो मैं एक दूसरे के कंधे पर सिर रख करके रो सकता हूं। वो मेरा भाई है और तुमने बोझ कैसे कह दिया? मेरे भाइयों बहनों, उस महात्मा जी ने हाथ जोड़े और कहा, भैया जीवन में हमने बहुत त्याग तपस्या किया, लेकिन सच्चा ज्ञान आपसे प्राप्त हुआ। वास्तव में ऐसा होना चाहिए, वास्तव में ये होना चाहिए। छोटे बच्चे से महात्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ कि घर परिवार में कैसा रहना चाहिए, भाई भाई के प्रति प्रेम कैसा होना चाहिए। छोटे बच्चे ने बताया। स्टूडियो।